साथियों कैसे हैं आप सब। So as you all know that in the previous video we have discussed about the forest services geology as an optional subject, the previous year question paper. So previous year question paper में 2019 का जो जियोलॉजी का पेपर 1 है उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके सो आज हम उसका सेकेंड पेपर डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पेपर के डिस्कशन में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं दे आर द सेम फॉर द जियोलॉजी पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके सो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 दैट विल बी कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 these are the compulsory questions. So first question is dealing with the, you have to explain briefly about the extinction angle of agate, hornblende and hyperasthene. Okay, so hornblende का, hyperasthene का एंड agate का extinction angle आपको बताना है with the neat sketches, with the help of neat sketches. So okay, so एक इसमें pyroxene है एंड दो इसमें pyroxene और एक एम्फीपोल है। ओके सो आपको एम्फीपोल एंड पैराक्सीन फैमिली का जो एक्सटिंक्शन एंगल है उसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता देना है। ओके डिस्कस ब्रीफली अबाउट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्टोनिक सेटिंग एज वेल एज द पेट्रोजेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंसेस। सो डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंसेस जो हमने सिलेबस को डिस्कस किया था तब भी हमने बताया था कि जो डेक्कन वॉल्केनिक प्रोविंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इससे क्वेश्चन रेगुलरली आता ही आता है। ओके आप जीएसआई का एग्जाम दोगे तो वहां पे भी, अगर जीएसआई का जो पेपर आपने इन केस अगर देखा हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन जनरली आता ही आता है, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में वो आपका कंपल्सरी में आ जाएगा, कभी कभी शॉर्ट नोट टाइप में आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन फुल क्वेश्चन में भी आता है। ओके तो आपको बताना है इसमें क्या क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस टेक्टोनिक सेटिंग एज वेल एज द पेट्रोजेनेटिक एस्पेक्ट। ओके सो तीनों चीजों आपको ब्रीफली बताना है, मतलब बहुत लॉन्ग में नहीं, 8 नंबर का क्वेश्चन है, कंपल्सरी टाइप आप इसको समझ सकते हो। तो आपको कम शब्दों में अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विद सुइटेबल डायग्राम्स। Okay, so primary sedimentary structures and secondary sedimentary structures. So secondary sedimentary structures के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। Okay, why do anisotropic minerals exhibit interference color between crossed polars? Okay, so जो anisotropic minerals हैं, why they exhibit interference colors between crossed polars, that we have to talk about, and you have to also explain with the help of neat sketches. आपको sketches, neat sketches को भी ड्रॉ करना है। ओके सो हमने पहले पिछले वीडियो में भी बात करी थी इसके बारे में कि आपको डायग्राम्स अच्छे से तैयार करके जाना है। ओके एंड आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। whenever you study a particular topic, just have a pen with you and just draw raw diagram, not very attractive, not very decorative diagram, just for the explanation. ओके आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। डायग्राम जब आप ड्रॉ कर देते हो सो आप कम लिखोगे तो भी वो अंडरस्टूड है। ओके सो आप डायग्राम को जरूर ड्रॉ करो, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन केस आपकी आर्ट अगर अच्छी नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे डायग्राम्स की तो आप अच्छा करोगे वहां पे। ओके इट्स ऑल अबाउट द मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, नॉट इन मेंस बट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आल्सो, दो प्रीलिमिनरी एग्जाम इज you have to just qualify preliminary exam, but obviously you will have to prepare accordingly na. So same is for the mains examination, and mains marks they contribute heavily, particularly ऑब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं ना, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहां से आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो, क्योंकि वो आपका स्पेशलाइज्ड पेपर होता है, स्पेशलाइजेशन आपका उसमें होता है। आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर पेपर को अच्छे से टाइम दे करके स्टडी किया हुआ है। इस वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। जो भी आप पढ़े हुए हैं अच्छे से, उस चीज को आप ब्यूटीफुली अच्छी तरीके से आप रिप्रेजेंट करिए। ओके कंसिडरिंग द टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखो।
ओके 3 आवर्स के पेपर में आपको जो भी लिखना है आप टाइम मैनेजमेंट एक हिसाब से बना लीजिए। मैं एक वीडियो डिस्कस करूंगा जिसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे कि जो कंपलसरी टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशली जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको कितना लिखना है, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए। ओके 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो उसमें कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। सो वो हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ओके बट आप जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो आप ये माइंड में रख के चलिए कि आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है विद द नीट स्केचेस, विद द हेल्प ऑफ नीट स्केचेस, तब तो ये मस्ट है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। इन केस अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी आप अपने आंसर को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप डायग्राम ड्रॉ करो। ओके सो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। Question number 1 is explain how would you distinguish between the following pairs of rocks petrographically. Okay, so petrologically how will you differentiate between granite and gabbro? Granite and gabbro के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। साइनाइट एंड चार्नोकाइट के बारे में डिफरेंस आपको बताना है। ओके सो आप पेट्रोग्राफिकली मींस जो इसका कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन के बारे में आप उसको बताइए। पेट्रोग्राफिकली क्या मतलब है, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, जो स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आप बता सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्क्राइब द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया एंड मेंशन देयर टाइप्स, एरिया, हाइड्रोकार्बन प्रोस्पेक्ट्स एंड रीजंस। ओके सो सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया को जब हमने डिस्कस किया था सिलेबस में, तब भी हमने बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन्स आर देयर, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 एंड 4। तो जो कैटेगरी 1 है, दीज आर द मोस्ट प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा आपका जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है स्पेशली, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोरेशन उन्हीं कैटेगरी 1 बेसिन्स में ही है। कैटेगरी 2 में भी अब बेसिन्स में आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो प्रॉपर एक्सप्लोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, बट जो कैटेगरी 1 के बेसिन्स हैं उसमें आपका कैम्बे बेसिन है, बॉम्बे हाई है, ओके डिगबोई के बारे में आप ऑयल फील्ड के बारे में बता सकते हो, एंड जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उसके बारे में आप बता सकते हो। ओके एंड यहाँ पे आपको जो डिस्कस करना है उसमें आपको देयर टाइप्स के बारे में, एरिया, उनका एरिया कितना है, हाइड्रोकार्बन प्रोस्पेक्ट्स कितना है, मतलब किस टाइप का वहां से ऑयल मिल रहा है, या जो बेसिन है उसका क्राइटेरिया, उसकी जो टेक्निकल प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में आपको बताना है। डिफाइन द टर्म कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म एंड डिस्क्राइब देयर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यू टू द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। ओके सो जो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म के बारे में आपको बताना है, एंड डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड ड्यू टू द कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। ओके सो कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। इलेबोरेट द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मल क्लास ऑफ क्यूबिक सिस्टम। ओके सो क्यूबिक सिस्टम की जो नॉर्मल क्लास है उसकी सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ नीट वेल लेबल्ड डायग्राम। ओके सो क्यूबिक सिस्टम के नॉर्मल क्लास के जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीनों के बारे में डायग्राम ड्रॉ करके बताना है। ओके ए बी सी तीनों एक्सिस के बारे में, ऑब्वियसली क्यूबिक सिस्टम में तीनों एक्सिस इक्वल होती है, इस वजह से ए बी सी की जगह हम A1 A2 A3 लिखते हैं। ओके एंड जो एंगल होता है एक्सिस के बीच का एंगल, अल्फा बीटा गामा, उसके बारे में आपको बताना है। ओके सो वो आपको जैसा क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट किया गया हो, जो क्वेश्चन की डिमांड हो, अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर लिखना है। ओके आप उससे ज्यादा मत लिखने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है कि अगर आप जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से लिखोगे देन आपका क्वेश्चन पेपर फुल अटेम्प्ट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन पेपर में पूछा कुछ गया एंड आप उसको एक्सप्लेन कुछ कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। आपको आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे सब। ओके तो जितना आपसे पूछा गया हो उतना ही आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हैवी मिनरल्स इन रिलेशन टू द मिनरल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड इंट्रास्ट्रेटल सॉल्यूशन।
Okay, so heavy mineral का relationship with the mineral stability that we have to explain. Explain the factors responsible for the diversification of magma in igneous rocks, igneous system. Okay, so जो igneous system है, you have to explain the responsible factor for the diversification of magma. Okay, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे. Question number 3C, explain the crystal structure, types, mineralogy, composition, physical and optical properties of mica group of minerals. ओके, सो मिनरोलॉजी का सिलेबस अगर आपके टॉपिक में है, मिनरोलॉजी का टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है, देन आपको मिनरल फैमिलीज को तो अच्छे से करके जाना पड़ेगा. एक ना एक मिनरल फैमिली तो आपके एग्जाम में आती ही आती है, कोई भी एग्जाम हो आपको, चाहे जीएसआई का हो, चाहे सिविल सर्विसेज का मीन्स हो, चाहे फॉरेस्ट सर्विसेज का मीन्स हो. ओके, उसमें जो आपको मेन फैमिलीज पढ़नी है वो सिलेबस में हमने डिस्कस करी थी. ओके, फेल्सफार फैमिली हुई, ओलिविन फैमिली हुई, आपका गार्नेट फैमिली हुई, माइका फैमिली हुई. तो यही आपको 4-5 जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जो आपके सिलेबस में है, उसके बारे में ही आपको पढ़ना है. एंड फोकस आपको रखना है फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे, स्ट्रक्चरल जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिलिकेट स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में, मिनरोलॉजी के बारे में एंड कॉम्पोजिशन के बारे में. ओके, इन्हीं 3-4 चीजों पे आपको फोकस रखना है. ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 that is dealing with the write the mineral composition, texture and petrological characteristic of conglomerate and shale. ओके, सो सेल और कॉन्ग्लोमरेट का जो मिनरल कॉम्पोजिशन है, उसका टेक्सचर है एंड पेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सचर इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केचेस. ओके, सो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा. ओके, सो जो टेक्सचर का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है in understanding the origin and the formation of igneous rock with the help of suitable sketches, तो उसके बारे में आपको टेक्सचर का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आप बता सकते हो. ओके, आप 3-4 टेक्सचर्स का एग्जांपल देके उसका डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो. फॉर एग्जांपल आप पोर्फिरिटिक टेक्सचर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑफिटिक टेक्सचर के बारे में. ओके, सो इसके बारे में इस तरह से जो इंपॉर्टेंट आपके टेक्सचर्स हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, एंड स्पेशली आपका फोकस रहना चाहिए जो सिग्निफिकेंस पार्ट है, कि इससे हम क्या सिग्निफिकेंस ड्रॉ करते हैं या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4C, डिस्कस द डायग्नोस्टिक, फिजिकल, ऑप्टिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स ईच फ्रॉम द आइनोसिलिकेट एंड नीसोसिलिकेट. ओके, सो आइनोसिलिकेट एंड नीसोसिलिकेट से आपको फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के. ओके, आइनोसिलिकेट से 2 एंड नीसोसिलिकेट से 2. ओके, फॉर एग्जांपल आप नीसोसिलिकेट का जैसे है, तो नीसोसिलिकेट का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ओल्विन. तो आप ओल्विन फैमिली को डिस्कस कर सकते हो, ओल्विन ग्रुप ऑफ मिनरल्स को डिस्कस कर सकते हो. उसमें फिजिकल का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ओके, तीनों प्रॉपर्टीज को आपको इसमें डिस्कस करना है. सेक्शन बी, अगेन सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 5 पहले भी मैंने बता चुका हूं कि नेसेसरी है, आपका कंपलसरी है. ओके, सो आप इस चीज को माइंड में रखना हमेशा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी है एंड रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको एक क्वेश्चन हर यूनिट से, हर सेक्शन से आपको अटेम्प्ट करना है. ओके, एंड दोनों यूनिट को मिला के, दोनों सेक्शंस को मिला के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं. ओके, राइट ब्रीफली अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम रेजिडुअल लिक्विड ऑफ मैग्मा. ओके, सो जो मैग्मा का रेजिडुअल लिक्विड है उसके जो मिनरल्स हैं, ओके, द ओरिजिन ऑफ ओर मिनरल्स फ्रॉम द रेजिडुअल लिक्विड ऑफ मैग्मा, उसके बारे में आपको बताना है. Mention briefly about the important types, depth and resources of important
मैरीन मिनरल्स। ओके, सो जो मैरीन मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में आपको बताना है, जो इंपॉर्टेंट टॉप में जो टाइप्स हैं, डेप्थ एज वेल एज द रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जांपल आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बता सकते हो। ओके, और जो आपके हैं जैसे आयरन है या कॉपर है, और भी आपके कई सारे एग्जांपल हैं इसमें, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ एक वीडियो है, आपके प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, जियोलॉजी थर्ड पेपर की जो प्लेलिस्ट है चैनल में, वहां पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ओके, मैरीन मिनरल रिसोर्सेज करके उस टॉपिक का नाम है। डिस्कस ब्रीफली एनी फोर पॉलिंग रूल्स रिलेटेड टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो पॉलिंग के 5 रूल है, 5 rules are there and you have to explain 4 of them. Okay, any 4. Discuss briefly the nature and morphology of concordant ore bodies with suitable diagrams, suitable sketches. Okay, so जो nature and morphology of concordant ore bodies, there are 2 types of bodies, concordant and discordant. So आपको जो concordant ore bodies हैं उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। What do you understand by polymorphism? Also add a note on different types of polymorphism. Okay, so polymorphism के बारे में आपको बताना है and their types also. Then question number 6. Give a brief account of mineralogy, modes of occurrence and distribution of gold deposits in India. ओके, सो जो गोल्ड डिपॉजिट्स इंडियन सिनेरियो में है उसके बारे में आपको बताना है। उसमें क्या आपको लिखना किस चीज के बारे में है, मिनरोलॉजी के बारे में, मोड ऑफ अकरेंसेस के बारे में एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आप कोलार हैटी गोल्ड फील्ड को ऑब्वियसली दोनों फील्ड का लिखोगे। आप जो कडप्पा जो आपका आंध्र प्रदेश में जो गोल्ड फील्ड है उसके बारे में आप लिख सकते हो। ओके, discuss the causes and impact of an earthquake on mankind के बारे में। discuss the causes and impact, जो earthquake का causes हैं and their impact on the mankind। ओके, सो जो causes में आप जो आपका टेक्टोनिक नॉन टेक्टोनिक दोनों causes के बारे में आप explain कर सकते हो। Okay, mention the measures to be taken to reduce the disaster during the earthquake. Okay, earthquake के टाइम पे जो डिजास्टर है उसको डिमिनिश करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं that we can follow, उसके बारे में आपको बताना है। What are industrial resources minerals? Mention their applications with examples. Okay, जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज मिनरल्स हैं उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल पूल एंड आल्सो मेंशन द काइंड्स ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रैप्स। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस ट्रैप्स, ऑयल पूल फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आल्सो। Discuss the geochemical classification of trace elements and explain the role of HFSE high field strength elements in magmatic crystallization process. Okay, जो high field strength elements हैं उसका रोल क्या है magmatic crystallization में, प्लस the geochemical classification of trace elements, उसके बारे में, दोनों के बारे में आपको बात करनी है, यहाँ पे लिखना है। Discuss in detail about the classification of mining methods with the help of suitable diagrams and examples also. Okay, so जो different types of mining methods हैं, वो चाहे surface method हो, सब surface methods हो, आपके underground methods हो, okay, तीनों तरह के methods आपको लिखने हैं उसके बारे में, and with the help of neat sketches, diagram भी आपको draw करना है। Question number 8, what are the main objectives and highlights of National Mineral Policy approved in 2019? ओके, सो जो नेशनल मिनरल पॉलिसी में है उसमें टाइम टू टाइम जो है वेरिएशंस होते रहते हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीजों को इंक्लूड किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट पैरामीटर्स। जो करंट पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। ओके, जो बेसिक आपकी पॉलिसी है वो तो वही है, बट उसमें
एट द एज पर द रिक्वायरमेंट, जो उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, सो उनको इंक्लूड करते हुए आपको 2019 की जो मिनरल पॉलिसी है, नेशनल मिनरल पॉलिसी है, उसके बारे में आपको बताना है. मेंशन ब्रीफली अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फाउंड इन मिनरल्स. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताना है विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड नीट स्केचेस. ओके, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, ओके, मेटालिक बॉन्ड्स. तो 4 तरह के स्पेशली आपके बॉन्ड्स होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है. ऑल्सो थ्रू अ लाइट ऑन द केमिकल बॉन्डिंग इन डायमंड एंड ग्रेफाइट. ओके, तो जो ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में आपको बताना है. यू ऑल विल बी नोइंग कि ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कार्बन ही है. ओके, सी इसको सी से डिनोट करते हैं. ओके, दीज आर द पॉलीमॉर्फ ऑफ कार्बन. ओके, बट डायमंड देखिए कितना हार्डेस्ट मिनरल है. अगर आप मोइस स्केल ऑफ हार्डनेस की बात करो तो उसमें डायमंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मिनरल, एंड ग्रेफाइट की हार्डनेस बहुत कम होती है. ओके, यू कैन जस्ट स्क्रैच विद योर नेल एज वेल. ओके, सो पॉलीमॉर्फ है बट उसमें जो बॉन्डिंग है, ओके, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट. ओके, सो वो जो डिफरेंस है इसकी हार्डनेस में, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल बॉन्ड. जो बॉन्ड है वो डिफरेंट होते हैं. ओके, सो उस बॉन्ड का ही जो आपका डिफरेंसेस है या जो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल बॉन्ड्स, उसके बारे में आपको बताना है. Question number C, discuss various principal methods used in the geophysical investigation with suitable diagrams and example also. Okay, so different types के जो principal methods हैं in geophysical investigation, उसके बारे में आपको बताना है. वो seismic method है, gravity methods हैं, magnetic methods हैं. Okay, तो इसके बारे में आपको explain करना है. Okay. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने 2019 का डिस्कस किया, एंड 2018 का भी एटलीस्ट 3-4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर तो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि पेपर्स का लेवल कैसा रहता है ना, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए पर्टिकुलर आंसर को लिखते समय. ओके, थैंक यू.